हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ टॉपिक कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर साल उनसे यहाँ जो टॉपिक है, ये सामाजिक विज्ञान के पेपर्स में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको आंसर हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कि जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाए। तो सबसे पहले आपको आंसर हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको लिखना है क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ठीक है बच्चों, इसी के बाद आपको पहली हेडिंग डालनी है कृषि एवं उद्योग संबंधी कार्य। ठीक है बच्चों, यानी कि कृषि एवं उद्योग संबंधी कार्य क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हेडिंग डालकर आपको लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखना है बच्चों। देखिए, क्षेत्र पंचायत के इन कार्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्नत किस्म के बीज व खाद की व्यवस्था करना तथा उनके वितरण की उचित व्यवस्था करना, कृषि संबंधी आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई योजनाओं में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने संबंधी नीति बनाना, फसलों को बीमारियों से बचाने की व्यवस्था करना आदि शामिल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहला प्रमुख कार्य होता है क्षेत्र पंचायत का, क्या? कृषि एवं उद्योग संबंधी कार्य। यानी कि क्षेत्र पंचायत के इन कार्यों में क्या है बच्चों, जो हमारी कृषि होती है इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या है, उन्नत किस्म के बीज, यानी कि ऐसे बीज जो कि अच्छे बीज हो, जिसकी एक्सपायरी डेट ना हुई हो, जो अच्छे तरीके से जमे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बीज होने चाहिए। खाद की व्यवस्था करना है, यानी कि अच्छे से अच्छा खाद हो कृषि में गिरने के लिए, जिससे हमारी कृषि की उत्पादन अधिक हो। ठीक है बच्चों, तथा उनके वितरण की उचित व्यवस्था करना, यानी कि उनको रखने का अच्छा साधन होना चाहिए, इनकी अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पर में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण वगैरह ना फैले उनमें। ठीक है बच्चों, तो उनकी वितरण की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तथा कृषि संबंधी आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करना, यानी कि जितने भी कृषि संबंधी आधुनिक यंत्र होते हैं जिनसे हम कृषि कार्य करते हैं, उन यंत्रों से उनकी व्यवस्था भी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। यह भी एक प्रमुख कार्य होता है क्षेत्र पंचायत का। ठीक है बच्चों, लघु सिंचाई योजनाओं में वृद्धि करना, यानी कि जितने भी लघु सिंचाई होती है, लंबे समय तक सिंचाई के जितने भी साधन होते हैं उनकी योजनाओं में वृद्धि करना। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। और भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने संबंधी नीति बनाना, यानी कि भूमि जो होती है, हमारी धरती जो होती है, इसकी उर्वरक शक्ति किस तरीके से बढ़े जिससे हमारी अच्छी खासी फसल उत्पन्न हो, अच्छी खासी फसल पैदावार हो। तो हमारी भूमि की शक्ति किस तरीके से बढ़ाई जा सके, उसकी एक नीति बनाना। ठीक है, यह भी एक क्या है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कार्य होता है। और फसलों को बीमारियों से बचाने की व्यवस्था करना, इनका हमारी जो जितनी फसल होती है उसको हम बीमारी से किस तरीके से बचा के रखे। तो यह सब कुछ कार्य किसका होता है, क्षेत्र पंचायत का ही एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी कार्य। यानी कि स्वास्थ्य और सफाई संबंधी कार्य बच्चों क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखना किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल के देखिए, स्वास्थ्य सुधार की योजनाएं बनाना, स्वास्थ्य केंद्रों एवं चिकित्सालयों की स्थापना कराना और उनकी व्यवस्था करना, संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना तथा महामारियों से बचाव के लिए व्यवस्था करना, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना तथा सड़कों एवं नालियों की सफाई की व्यवस्था करना आदि पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले इसी प्रकार के कार्य है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र पंचायत का कार्य होता है। क्या? स्वास्थ्य और सफाई संबंधी कार्य, इनके स्वास्थ्य सुधार की योजनाएं बनाना, इनके जिससे हमारा स्वास्थ्य में अच्छे तरीके से सुधार आ सके। ऐसी ऐसी योजनाएं कौन बनाता है? क्षेत्र पंचायत की तरफ से ही आती है। ठीक है बच्चों, और स्वास्थ्य केंद्रों एवं चिकित्सालयों की स्थापना कराना और उनकी व्यवस्था करना। ठीक है बच्चों, इनके जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है और चिकित्सालय है उनकी स्थापना कराना और उनकी व्यवस्था कराना भी क्या है, क्षेत्र पंचायत का ही एक बच्चों प्रमुख कार्य होता है। और संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, यानी कि जितने भी संक्रमक रोग होते हैं उनकी रोकथाम किस तरीके से होती है, टीके लगवाए जाते हैं। इनके आपने देखा होगा जब भी कोई शिशु यानी कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको 1-2 साल के अंदर 2-3 टीके लगाए जाते हैं। तो यह भी क्षेत्र पंचायत का ही एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, और महामारियों से बचाव के लिए
बचाने, इनकी महामारियों से बचाव के लिए व्यवस्था करना, इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी महामारियां होती है उनसे बचाव के लिए व्यवस्था करना भी एक क्षेत्र पंचायत का ही कार्य होता है। और पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, इनके अच्छे से अच्छा जल हमको पीने के लिए मिले। आपने देखा होगा घरों, इनके गाँव में टंकी वगैरह लगवाई जाती है, ठंडे पानी की फिल्टर होता है उनमें, तो यह सब कुछ क्षेत्र पंचायत के कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इनके पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराना तथा सड़कों एवं नालियों की सफाई की व्यवस्था करना, इनके आपने देखा होगा गांव बस्ती में बहुत अधिक मात्रा में आप जो सफाई देखने को मिलती है, तो यह सब कुछ कार्य क्षेत्र पंचायत का होता है। इनके क्या होता है, सड़कों एवं नालियों की सफाई की व्यवस्था कराना आदि पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले इसी प्रकार के कार्य है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है क्षेत्र पंचायत का, क्या, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी कार्य। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है विकास संबंधी कार्य। ठीक है बच्चों, तो विकास संबंधी कार्य भी क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्के हो जाए। तो देखिए कि विकास संबंधी कार्य में आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में, देखिए क्षेत्र पंचायत क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु योजनाएं बनाई जाती है। यानी कि क्षेत्र पंचायत के क्या होता है, क्षेत्र पंचायत में बहुमुखी विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उन्हें लागू करती है, जैसे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, भवन निर्माण तथा सड़कों का निर्माण कराना तथा उनके रखरखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था करना, पिछड़ी जातियों के विकास की योजनाएं बनाना, शाकाहारी समितियों की स्थापना वह उनकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार करना तथा संकटकालीन सहायता के वितरण की उचित रूप में व्यवस्था करना आदि पंचायत समिति के विकास संबंधी कार्य है। ठीक है बच्चों, तो विकास संबंधी कार्य क्या है क्षेत्र पंचायत के, इनके क्षेत्र पंचायत जो है में क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करती है, जैसे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली है, तो हमारे क्षेत्र पंचायत का कार्य क्या होता है, जो गांव बस्ती के लोग होते हैं उनको अच्छे से अच्छा रोजगार उपलब्ध हो जाए, ऐसे कार्य जुटाती है। और भवन निर्माण, इनके अच्छे अच्छे भवन निर्माण बनाने में, ठीक है, और सड़कों का निर्माण करना, इनके अच्छे अच्छे रोड बनवाना, गांव बस्ती से निकटने वाले घुड़ंजे वगैरह और इंटरलॉक वगैरह लगवाती है। तो यह सब कुछ क्या होता है, ये क्षेत्र पंचायत के कार्य होते हैं तथा उनके रखरखाव एवं मरम्मत की व्यवस्था कराना, यानी कि में टूट फूट जाए तो उनकी मरम्मत हो सके, उनकी रखरखाव के लिए और भी लेबर वगैरह काम करती है। ठीक है बच्चों, और पिछड़ी जातियों के विकास की योजनाएं बनाना है कि जितनी भी हमारी पिछड़ी जाति है, जैसे कि हमारे जो चमार चूडे होते हैं पिछड़ी जाति में आते हैं, तो इनकी योजनाएं बनाई जाती है जिनसे इन्हें काम मिल रहा है अच्छी तरीके से ले। और शाकाहारी समितियों की स्थापना एवं उनकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार करना। ठीक है बच्चों, इनकी जितनी भी शाकाहारी समितियां होती है इनकी स्थापना करना और उनकी उपयोगिता के संबंध में प्रचार करना। ठीक है बच्चों, तो यह भी क्या है, विकास क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख कार्य होता है। तथा संकटकालीन सहायता के वितरण की उचित रूप में व्यवस्था करना, यानी कि जितनी भी संकटकालीन सहायता होती है उसके वितरण की उचित रूप में व्यवस्था करना भी क्या होता है, क्षेत्र पंचायत का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है बच्चों, और पंचायत समिति के विकास संबंधी कार्य, ये जितने भी कार्य होते हैं पंचायत समिति के विकास संबंधी कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है। तो इस तरीके से आपको तीसरी हेडिंग डाल के आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ में आपको चौथी हेडिंग डालनी है बच्चों अन्य कार्य। अन्य कार्य क्या होते हैं क्षेत्र पंचायत को, तो देखिए अन्य कार्य आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से है। देखिए क्षेत्र पंचायत के अन्य कार्यों में ग्रामवासियों को अल्प बचत, इनके अल्प बचत में बीमा योजनाओं में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना और उनके माध्यम से विकास योजना एवं कार्यक्रमों को लागू करना तथा खंड अधिकारी के कार्यों की जांच करके उनकी समीक्षा करना आदि शामिल है। ठीक है बच्चों, तो अन्य कार्य क्या होते हैं, देखिएगा अन्य कार्य इनके क्षेत्र पंचायत के अन्य कार्य क्या होते हैं, ग्रामवासियों को अल्प बचत, इनके जो ग्रामवासी होते हैं उनको अल्प, इनकी छोटी बचत होती है, छोटे धन होता है उनके पास, इनके कम पैसे होते हैं उनके पास, जो ग्रामवासी होते हैं, गाँव बस्ती के लोग होते हैं उनके पास कम पैसा होता है, एवं बीमा योजनाओं में धन जमा करने को प्रोत्साहित करना, इनकी जो उनके पास थोड़ा पैसा होता है उनको बीमा योजनाओं, जितनी बीमा योजना होती है उनमें धन जमा करने को प्रोत्साहित करना, यह भी क्यों इसका काम होता है, क्षेत्र पंचायत का ही कार्य होता है। और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना, इनके उन्हें मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, जैसे बाइक वगैरह खरीदवाना, कार वगैरह, जैसे सब मनोरंजन के साधन होते हैं, तो यह भी क्षेत्र पंचायत का कार्य होता है। और पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करना और उनके माध्यम से विकास योजना एवं कार्यक्रमों को लागू करना तथा सड़क यानी खंड अधिकारी के कार्यों की जांच करके उनकी समीक्षा करना, यह सब कुछ बच्चों अन्य कार्य होते हैं क्षेत्र पंचायत के। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि क्षेत्र पंचायत के
प्रमुख कार्य क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से। ठीक है बच्चों, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा तो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।